अली भाई आपने एक अहम मसले की निशानदेही की। सेंसस वाला जो इशू है उसमें आपकी सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसने इसको अप्रूव किया था, बावजूद इसके कि इस पर एतराज़ात थे। CCI में ये केस जो है नहीं पूछ सकते, वो बात कर रहे हैं ना, आप कर लें। हाँ नहीं, करो पूछो। तो इस पर तो आज आपने तस्दीक कर दी, क्योंकि मुराद अली शाह खुद कहते हैं कि जबरदस्ती मंजूरी दिलवाई गई। उस वक्त के जो इत्तेहादी थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA को मिलाकर सिंध के हक पर डाका डाला गया, क्योंकि इस मुतनाज़ा सेंसस में कराची को कम गिना गया था, कराची के हुकूम पे डाका डाला गया था। एक तो ये चीज, दूसरा खान साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जबकि जेल भरो तहरीक भी आप लोग खुद ही शुरू करना चाह रहे, तो जेल क्यों घबरा रहे जेल से? और मुख्तलिफ मुकदमात में आप लोग जो हैं वो पहले से आबादी जमानतें क्यों करवा रहे हैं? अगर आप जेल भरो की एक तरफ तो कहते हैं और दूसरी तरफ आपको खौफ है, आप पहले से आबादी जमानतें करवा रहे हैं। अच्छा जी, पहले जवाब दे दूं आपका सेंसस का। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी कही कि ये हजरत मुराद अली शाह और इनके वजीर, मुझे आदमी खुद कह रही, इनके वजीर और ख़ास तौर पे वो बैरिस्टर, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे MQM के साथ मिलके। सिर्फ उनका एक एजेंडा था कि MQM हुकूमत वक्त यानी कि तहरीक इंसाफ से कोलिशन से हट जाए। इन्होंने उनके साथ देना शुरू किया। टीवी के ऊपर आप अभी भी गूगल करने, ये आपको मजा आ जाएगा कि सेंसस पे उनके साथ जाके खड़े होते थे। और मुराद अली शाह ने जो भी कहा, CCI में ही वॉज आउट वोटेड, यानी कि पंजाब वालों का इतना इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है करवा लें। बलूचिस्तान वालों का इशू था थोड़ा बहुत, उन्होंने भी कहा, जबेदा जलाल ने रिप्रेजेंट करी थी, करवा लें। अंदरून सिंध से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, यानी कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा असल में अगर सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की फैमिली कर रही है ना। ये तो अपने आप को बलोच बोलता है, जरदारी तो बलोच बोलता है ना। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की तो फैमिली सदियों से यहां रह रही है। ये तो खैर बलोचिस्तान ने भी कहा, हमारा भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे कि सेंसस ठीक नहीं हुआ, हल्का बंदियां इसमें गड़बड़ हुई, अभी फिर उन्होंने की हैं, तो सारों ने मिलकर इसको अप्रूव किया। हाँ, मैंने आपसे खुद कह दिया, वहां मुराद अली शाह ने अपोज किया। हमने उनसे पूछा रीजन तो बता दें, आप तो इनके दफ्तर MQM भी अमीन लग बैठा था ना उस मीटिंग के अंदर, वो तो ये साहब आप तो इनके सेंटर गए थे बादराबाद, वहां जाके आपने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। अब आप यहाँ क्यों 2-6 दिन के बाद इसको अपोज कर रहे हैं? वो रीजन के ऊपर वो नाराज हो गए। लेकिन वो तो एक मेजोरिटी का फैसला था, वहां 4 और भी वजीर आला बैठते हैं ना, 3 और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो हो गया जमहूरियत है, मेजोरिटी रूल्स। नंबर 2 आपने सवाल पूछा इमरान खान साहब, हाँ व्यू क्या अप्रूव तो उसकी वरना 98 में चले जाते हैं। वरना हाँ NFC अवार्ड रिवाइज। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये भी पॉइंट अच्छा है। अगर वो नहीं मानते सेंसस साहब, तो आपका इलेक्शन भी पिछला वाला जो था उसमें क्वेश्चन मार्क था, और 97-98 के सेंसस पे आप चले जाते, NFC अवार्ड भी पर उतने पे जाता। पीछे के हम आगे बढ़े लेके मुल्क को। लास्ट गुड पॉइंट, और हमने इसलिए अप्रूव करके अगला अनाउंस कर दिया। दूसरा आपने पूछा इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? देखें, इमरान खान साहब क्यों गिरफ्तारी दें? जब जेल भरो तहरीक शुरू हुई है तो टीयर्स में जाएगी, जब देनी होगी तो देंगे सब। लेकिन कोई कत्ल किया है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का, कि फॉरेन फंडिंग जो है केस या फंडिंग केसेस सारी जमातों के साथ सुने जाएं। मुझे जरा बता देना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की और MQM की क्यों नहीं सुनी जाती? उनकी क्यों नहीं सुनी जाती? हमने तो रिकॉर्ड दिया, पता नहीं कितने मेंबर डोनर्स का नाम के साथ, हजारों हैं। और अगर उसमें कोई किसी की कंपनी का नाम का चेक था $200-500,000 का जो गलत आ गया, वो आप वर्स्ट केस ये कर सकते हैं, वापस ले लें आप। मलेशिया के पाकिस्तानी को इंडियन दिखा रहे हैं। यानी कि कोई अगर किसी की शादी हुई भी है, अमेरिका में रह रहा है पाकिस्तानी, यहां पैदा हुआ, यहां पला बड़ा है, स्कूल यहां गया है, यहां पाकिस्तानी है, उसकी शादी एक मुसलमान खातून से हुई जो इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन हो गई है, आप कह रहे हैं जी वो इंडियन है, अहमकाना हरकतें करके। और इस पर अगर आपने इमरान खान को अरेस्ट करना है तो इससे ज्यादा तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ही कोई नहीं। जहां तक आपने कहा बेलों पे, हम अपने केसेस सारे, हमारे पे झूठे केसेस बने,
वो हम केसेस लड़ेंगे और वो हम केसेस को On the record. ऑन द रिकॉर्ड रखेंगे और माफ भी करवाएं हम। आप वो केसेस यानी कि जीतेंगे भी। जहां तक हमने जेल भरो तहरीक की बात की है, हम ये बताना चाहते हैं हम डरते नहीं है जेल शेल से, लेकिन हम झूठ में कन्विक्शन नहीं देंगे अपनी डर के। तो हम खुद आ जाएंगे, आपको डरने की भरोसे की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।